सो अब सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो तेजस, अक्षत, प्रत्युष, अहमद, तो आप सभी पहले तो मुझे ये बताइए आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके एग्जाम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं या फिर एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं? मैम मेरे तो चल रहे हैं, मैथ की एग्जाम हो गया। ओके मैम ओके मैम मेरे एग्जाम चल रहे हैं अगली अभी। वीक से मैम मेरे अगली वीक से एग्जाम चालू होने वाला है। मैम मेरे तो चल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो चलिए Yes, आप ma'am, मेरे भी बताइए चल कि रही है। अगर क्या कोई भी आपको कोई डाउट है कोई किसी भी टॉपिक में या कोई भी क्वेरी है तो अपन उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। डाउट किसी को भी नहीं है? नो मैम मुझे नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए, और भी किसी ने आई थिंक आप किसी ने अभी तक डाउट सेंड नहीं किए हैं, सो मुझे नहीं लगता आप सभी को कोई भी कहीं से कहीं तक कोई डाउट है। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था रेशनल नंबर, क्लियर। आज हम क्या करते हैं, वापस से वैसे रेशनल नंबर के बारे में ही बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ और आप मुझे बताना। मैं फ्रैक्शन के बारे में आपको कुछ बात बताऊंगी सबसे पहले और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए, फ्रैक्शन से आप क्या जानते हैं? फ्रैक्शन होता क्या है? मैम अ पार्ट ऑफ अ होल। ओके, अ पार्ट ऑफ ए होल। सो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कोई आइडिया है आप सभी को? अपनी ही क्लास का मैम टॉपिक है। थ्री टाइप बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम बता नहीं सकते। ओके, बहुत सारे टाइप के होते हैं वैसे तो। अच्छा, 3 टाइप किसने कहा और कितने कौन कौन से टाइप्स उनके नेम बताइए। मैम इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, उसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन भी होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो वैसे काफी सारे फ्रैक्शन हमारे पास हो सकते हैं। अब मैं आपसे अगर यहाँ पूछना चाहूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मैम जिसमें न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। मैम जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जैक्टली, जैसे कि अपन ने अगर फ्रैक्शन ले लिया a बाय b वेयर a इज ग्रेटर देन b, तो यह क्या बन जाएगा बताइए? मैम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आर यू श्योर? यस मैम। नो मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, सो ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा आपके पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल और लेना चाहूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप मुझे बताइएगा 7/0। क्लियर, यहाँ पे देखो हम जानते हैं दैट 7 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आर यू श्योर अबाउट इट? मैम ये फ्रैक्शन नहीं है। 0 होगा ये तो आंसर। एग्जैक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये बताया जाता है दैट a एंड b नॉन जीरो नंबर होना चाहिए भी। एग्जैक्टली नॉन जीरो नंबर। देखो a इज इक्वल टू 0 हो सकता है बट b इज नॉट इक्वल टू 0, सो a बाय b इज ए फ्रैक्शन। सो a एंड b तो आपके पास क्या होने चाहिए? होल नंबर्स, बट ये बिलोंग्स टू w, w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को, क्लियर। बट यहाँ पर होना चाहिए b इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर फॉर द फ्रैक्शन, क्लियर। आ गई ये बात सभी को समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है जीरो का। अब इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँ, जस्ट लाइक दैट, अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, सबसे पहले हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कुछ ना की पॉइंट्स है हमारी क्लासेस के लिए जो बहुत बारीक थिंग होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें होती है, बट इनमें अगर हम मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आगे जाने के बाद भी बहुत हमारे पास दिक्कत फॉर्म होती है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमने देख लिया a बाय b होता है, ठीक है, a इज लेस देन b होना चाहिए, क्लियर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए a बाय b है, a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, दोनों में कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ पे मैं वापस से एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ, मुझे बताइएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने यहाँ पे ले लिया -3/4, बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? मैम हाँ इम्प्रॉपर। ओके, मैम प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर। कितने स्टूडेंट इसको प्रॉपर कहते हैं और कितने स्टूडेंट इसे इम्प्रॉपर कहते हैं, बताइए। मैम प्रॉपर। मैम प्रॉपर। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, बट फिर से देखो आपने एक बहुत सिली मिस्टेक की है, जस्ट बिकॉज मैंने कहा था आपसे a एंड b क्या होते हैं? a एंड b आर होल नंबर्स। क्या होते हैं? बिलोंग्स टू w, w रिप्रेजेंट फॉर होल नंबर। आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर -3 होल नंबर है?
नो, -3 इज एन इंटीजर, वी नो दैट। तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती है ना, इसीलिए मैथ्स में हम कहते हैं कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये फ्रैक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट एन फ्रैक्शन। सो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की तो बात ही नहीं आती है। ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है। क्लियर? तो फ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखनी है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, जहां पर जो आपके टर्म्स हैं वो किस वे में होनी चाहिए, दोनों आपके पास होल नंबर एंड होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इंटीजर है तो हम उन्हें कह देंगे कि वो फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर? ये बात आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इज दैट क्लियर? यस ओके, सो ये हमारे पास ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जस्ट बिकॉज ये फ्रैक्शन ही नहीं है। फिर यहाँ पर एक और छोटी सी बात निकल के आती है कि आपने डेसिमल फ्रैक्शन का नाम सुना है? क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन? बताइए क्या होता है डेसिमल? मैम, डिजिट के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आते